नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हम विद्यापति के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी हम विद्यापति पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में हम आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। हमारा पद इस प्रकार है। पहले पद पढ़ते हैं। सुन रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, बेरी बेरी चरणामृत गही सदा रहब बनी दसिया। की चलऊं की होएब से नहीं जाने वृथा कोएत कुल हंसिया। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गल डसिया। नंद नंदन तू शरण त्यागव बरु जग होए दुर्जसिया। विद्यापति कह सुनि वनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिणी हरिभुज हृदय उलसिया। इस पद के जो कठिन शब्द है, पहले हम उन कठिन शब्दों का शब्दार्थ जानना चाहेंगे। पहला शब्द विपिन। विपिन से तात्पर्य है वन प्रदेश। बंसिया बांसुरी। दसिया से तात्पर्य है दासी। एक शब्द आया है मदन, कामदेव, भुजंग, सर्प। सशिया से तात्पर्य है चंद्रमा। और गोवारिणी एक शब्द आया है अंतिम पंक्ति में। इस शब्द का अर्थ है ग्वालिनी। तो चलिए इसकी हम व्याख्या करते हैं। सुन रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया। प्रसंग यह अवतरण विद्यापति के द्वारा जो रचित विद्यापति पदावली है उससे लिया गया है। इस पद में राधा कृष्ण से बांसुरी नहीं बजाने के लिए आग्रह करती है। इस पद में कवि विद्यापति की भक्ति भावना भी व्यक्त हुई है। राधा कहती है, हे रसिक श्री कृष्ण सुनो, अब वन में बांसुरी मत बजाओ। सुन रसिया, रसिया रसिक, कि हे रसिक श्री कृष्ण आप सुने, अब इस वन में बांसुरी न बजाओ। न बजाओ विपिन बंसिया, बंसिया बांसुरी विपिन वन में। क्यों नहीं बजाओ? ऐसा क्यों कहती है राधा? बेरी बेरी चरणामृत गई सदा रब बनी दसिया, कि मैं सदैव आपके चरण कमलों की दासी बनी रहूंगी। चरणामृत पद कमल, चरण रूपी अरविंद है ना, चरण कमलों की मैं सदैव दासी रहूंगी। सदा रहब बनी दसिया, कि आपके चरण कमलों की सदैव दासी बनकर रहूंगी। आप वन में बांसुरी मत बजाओ। यह निवेदन राधा श्री कृष्ण से करती है कि तुम बांसुरी के माध्यम से, ऐसा क्यों मना करती है? बांसुरी के माध्यम से मेरे प्रेम को मत व्यक्त करो, इससे मेरे कुल की बदनामी होगी। कि चलूं हुए नहीं जाने वृथा होत कुल हंसिया, कि बांसुरी न बजाने से राधा कहती है कि मेरा प्रेम व्यक्त होगा और इससे जो व्यर्थ ही मेरे कुल की जो है बदनामी होगी, हंसी होगी, इसलिए आप बांसुरी मत बजाओ। आगे की पंक्तियों में राधा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कामदेव रूपी सांप ने डस लिया है। अनुभव ऐसा न मदन भुजंगम हृदय मूरगल डसिया। राधा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है मदन कामदेव, भुजंगम सर्प, कि मुझे कामदेव रूपी सर्प ने डस लिया है और इसका मेरा जो यौवन है इसके कारण मेरा हृदय, मेरा मन जो है वो मदहोश हो गया है। आगे राधा कहती है, नंद नंदन तू शरण त्यागव बरु जग होए दुर्जसिया। राधा कहती है कि संसार में चाहे जितनी मेरी बदनामी क्यों ना हो जाए,
नंद नंदन के नंद के पुत्र श्री कृष्ण कि मैं जो आपकी शरण में हूँ, मैं आपके शरण को, आपके प्रेम को परित्याग नहीं कर सकती। बरु जग होए दुर्जसिया कि चाहे कि पूरे संसार में मेरी बदनामी क्यों न हो, लेकिन आपके शरण का वह राधा कभी भी परित्याग नहीं कर सकती है। आगे राधा कहती है, आगे की पंक्तियां कि विद्यापति को सुनि वनिता मणि तोर मुख जीतले एसिया, धन्य धन्य तोर भाग गुहारणी रूबजु हरिभुज हृदय उलसिया। आगे इन पंक्तियों में जो मैथिली कोकिल कवि है हमारे विद्यापति राधा से कहते हैं, राधा के लिए कि हे रमणियों में श्रेष्ठ राधा सुनो, तुम्हारा मुख सौंदर्य ने तो चंद्रमा को भी जीत लिया है। क्या पंक्तियां, विद्यापति को सुन वनितामणि, वनितामणि स्त्रियों में जो शिरोमणि है, श्रेष्ठ है, ऐसी राधा सुनो। तोर मुख जीतल सस्या कि आपका मुख तो सस्या चंद्रमा से भी बढ़कर है। चंद्रमा से भी आपने चंद्रमा को भी परास्त कर दिया है। अत्यधिक सुंदर तुम्हारा चेहरा है, मुख है, और आप स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो और चंद्रमा से भी बढ़कर आपका मुख सौंदर्य है। ऐसी रमणियों में श्रेष्ठ राधा सुनो। राधा क्या है, धन्य दोन्य तोर भाग गुवारिणी हरिभुज हृदय खुलसिया। गुवारिणी ग्वालिनी कि उनकी जो जाति है वो दूध दही बेचने वाली वह गोप ग्वालिनी कुल से है राधा। तो हे ग्वालिनी, तुम धन्य हो, तुम उल्लास पूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति करो। धन्य धन्य तोर भाग गुवारिणी हरिभुज हृदय लसिया कि तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम सौभाग्यशालिनी हो हे ग्वालिनी, हे राधा। हरिभुज हृदय हुलसिया कि तुम अपने मन से, अपने हृदय में प्रसन्नचित होकर ईश्वर की, श्री कृष्ण की भक्ति करो, ऐसा कवि विद्यापति कहते हैं। तो संपूर्णतः इस पद की हम विशेषताओं को हम अगर देखें तो यहाँ राधा के प्रेम का चित्रण हुआ है। हरिभुज हृदय उलसिया जो हमारी अंतिम पंक्ति है, इसमें कवि ने स्वयं की जो भक्ति भावना है आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक भक्ति भावना को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। और इस पूरे पद में अलंकारिक विशेषताओं में हम देख रहे हैं अनुप्रास का सौंदर्य, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।